नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स फॉरएवर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेपर 4। पेपर 4 है आपका शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। आज हम लोग 500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस इजी नोट्स से लिए गए हैं और बाकी कुछ क्वेश्चंस हमने आपकी बुक से और प्रीवियस पेपर्स की सहायता से अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, पहले आज हम इजी नोट्स ख़त्म करेंगे। आज ये वीडियो पार्ट नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पेपर नंबर 4 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है पथ प्रदर्शन करने का, निर्देशन करने का, संकेत करने का, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर है पथ प्रदर्शन करने का। तो आप लोग पहले जानेंगे निर्देशन क्या है। तो निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना, पथ प्रदर्शन करना या निर्देशन करना या संकेत करना। यह एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है। तो उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना निर्देशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करना है। तो आपके ऑप्शन है मानव और मजदूरी, व्यक्ति और समाज, प्राणी और जगत, समस्या और समाधान। तो इसका सही आंसर है व्यक्ति और समाज। तो निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही निर्देशन का कार्य है। हम लोग इसके बारे में भी जानते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। यह किसकी परिभाषा है। तो यह परिभाषा है हसबैंड की परिभाषा है। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं प्रॉक्टर, जोन्स, एमरी स्ट्यूप्स, तो इनके बारे में भी जानते हैं। तो जोन्स हैं, इन्होंने क्या बताया है। तो जोन्स के अनुसार निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। अब जानेंगे प्रॉक्टर के बारे में, इन्होंने क्या बताया था। तो प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण समायोजन करने के लिए दी जाती है। अब जानेंगे एमरी स्ट्यूप्स के बारे में, इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बताया निर्देशन एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करती है। आप लोग समझते चलेंगे और ध्यान से पढ़ते चलेंगे और स्किप नहीं करेंगे, वीडियो अच्छे से पूरा देखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है। तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है। आपका पहला अर्थ है व्यापक अर्थ में, किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता। शिक्षा के अर्थ में, शिक्षा की उपक्रिया के रूप में। विशिष्ट के अर्थ में, निर्देशन सेवा के रूप में। तो आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों निर्देशन की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सत्य है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है, यह भी सही है। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता, यह गलत है। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित करता है। निर्देशन मनुष्यों को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है सी, निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता। इसकी विशेषता है निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित करता है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन किस पर आधारित है। तो निर्देशन के लिए हमें रुचि होनी चाहिए, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए और योग्यता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है। तो इसका रूप सामान्यकृत होता है। फिर हम विशिष्टीकृत के बारे में जानते हैं, ये क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। निर्देशन सामान्यकृत और विशिष्ट दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया हैं। या जब निर्देशन घर के किसी भी अनुभवी व्यक्ति, माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा दिया जाता है तो उसका रूप सामान्यकृत हो जाता है। लेकिन जब यही सेवा सुप्रशिक्षित निर्देशक, मनोवैज्ञानिक
या मनोचिकित्सक के द्वारा ली जाती है तब इसका रूप विशिष्ट हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निर्देशन सामान्यकृत और विशिष्ट दोनों ही प्रकार की सेवा है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? तो किस तरह की समस्या सुलझाने में सहायता करता है? आपके ऑप्शन है जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों, जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन का क्षेत्र है, निर्देशन का विषय क्षेत्र है। तो निर्देशन का क्या विषय क्षेत्र है? व्यक्ति निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन। निर्देशन का विषय क्षेत्र या तीनों हैं, और इसके क्षेत्र में 11 और विषय क्षेत्र आते हैं, वो भी उनके बारे में भी जानेंगे। तो नंबर 1 है व्यक्तिगत निर्देशन, नंबर 2 सामाजिक निर्देशन, नंबर 3 शैक्षिक निर्देशन, नंबर 4 व्यावसायिक निर्देशन, नंबर 5 है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, नंबर 6 है घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन, नंबर 7 है अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन, नंबर 8 है लिंग संबंधी निर्देशन, नंबर 9 है नागरिकता संबंधी निर्देशन, नंबर 10 है आध्यात्मिक निर्देशन, नंबर 11 है नैतिक और धार्मिक निर्देशन। तो आप लोग निर्देशन का विषय क्षेत्र भी जान गए। कितने विषय क्षेत्र हैं? 11 विषय क्षेत्र हैं। आप लोगों को अभी बताया हमने कौन कौन से हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? तो विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना व्यावसायिक निर्देशन है। अगला क्वेश्चन, आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? तो उत्तरदायित्व स्कूलों पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? समाज का, विद्यालय का, निर्देशन का, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन का उत्तरदायित्व है व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन का उद्देश्य है। तो निर्देशन का क्या उद्देश्य है? परामर्श देना, नियुक्ति और अनुकरण करना, सामंजस्य बनाए रखना। तो निर्देशन के उद्देश्य ये सभी हैं, परामर्श देना, नियुक्ति और अनुकरण करना, सामंजस्य बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन है क्रो तथा क्रो, लीफीवर तथा टसेल, हेम्फ्री तथा ट्रेक्सलर, ए तथा बी दोनों। तो आपका सही आंसर है ए तथा बी दोनों, क्रो तथा क्रो और लीफीवर तथा ट्रेसलर ने 14 सिद्धांतों का वर्णन किया था। आइए जानते हैं किस किस ने कितने कितने किए हैं। हेम्फ्री और ट्रेक्सलर ने कितने किए हैं? हम्फ्री और ट्रेक्सलर ने 7 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। एक हैं आपके विद्वान जोन्स, जिन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं, और क्रो और लीफीवर तथा टसेल ने 14 सिद्धांत बताए हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है निर्देशन एक सेवा है, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। यही गलत है, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, बिल्कुल सही है। इसमें रुचि, योग्यता एवं क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। तो निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, यही ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? तो निर्देशन उपयुक्त व्यवसाय के चयन में सहायता करता है। निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिपात, अप्रयुक्त सभी। तो अप्रयुक्त सभी इसमें आंसर होता है। जातिपात को अवरुद्ध कर देता है, प्रांतवाद को अवरुद्ध करता है, सांप्रदायिकता को अवरुद्ध कर देता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? आपके ऑप्शन है निर्देशन, वैचारिकता, भावात्मकता, नैतिकता। तो आपका सही आंसर है निर्देशन। निर्देशन की सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यावसायिक विविधताओं, आधुनिकीकरण, अप्रयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर है अप्रयुक्त सभी। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, व्यावसायिक विविधताओं के कारण और आधुनिकीकरण के कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में निर्देशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाकर मेहंदी जी ने लिखी है।
इसके बारे में हम भी बताएंगे। यह एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित पुस्तिका है। स्कूलों में निर्देशन बाकर मेहंदी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? तो यह सभी जो हैं अध्यापक, मुख्य अध्यापक, विद्यालय परामर्शदाता एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकते हैं। निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। यह किस विद्वान का मत है? तो यह प्रोक्टर का मत है। इसके बारे में भी हम जानते हैं। हस्बैंड ने क्या कहा, जोन्स ने क्या कहा, मायर्स ने क्या कहा, सबके बारे में जानते हैं। इन सबके जोन्स और प्रॉक्टर और एमरी स्ट्यूप्स के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं। चलिए एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं। जोन्स के अनुसार निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। और हस्बैंड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजित करने में सहायता देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रुक जाइए, अगला क्वेश्चन किधर गया? अगला क्वेश्चन है, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण, अप्रयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर है अप्रयुक्त सही सभी। मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण इसके प्रमुख अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसीलिए निर्देशन को कहते हैं। तो व्यक्ति केंद्रित सेवा इसे कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति को आधार मानकर केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, बता रहे हैं इसमें, तो इसीलिए निर्देशन को कहेंगे व्यक्ति केंद्रित सेवा। अगला क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं किसका विचार है? तो किसका विचार है? यह विचार है बर्नार्ड का। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है व्यवसाय, निर्देशन, शिक्षा, सहायता। तो आपका सही ऑप्शन है निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 2, भारत में मार्गदर्शन के आंदोलन का उद्भव। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मुद्रण कला के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन में मानव जीवन में क्या ला दिया है? तो मानव जीवन में क्रांति ला दी है मुद्रण कला के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन में। अगला क्वेश्चन, किसने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताएं, रुचि, रुझान व गुण रखता है? तो किसने किया? आपके ऑप्शन है मनोविज्ञान ने, चिकित्सकों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, दलालों ने। तो आपका सही आंसर है मनोविज्ञान ने। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो बालक का सर्वांगीण विकास हो? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अप्रयुक्त सभी। क्या है वो? क्षमताओं के अनुसार, रुचियों के अनुसार और रुझानों के अनुसार या योग्यताओं के अनुसार। तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रदर्शन से परिचित कराने का श्रेय है। भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसे है? तो यह श्रेय है श्री सोहनलाल जी को और श्री केजी शैदेन को। निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी शैशवावस्था में है। तो निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी शैशवावस्था में है। अगला क्वेश्चन है, किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई? तो निर्देशन की आवश्यकता व्यावसायिक जगत में अधिक की गई है। समस्त देशों में इसका प्रारंभ व्यावसायिक समस्याओं से जुड़ा है तथा बाद में अन्य समायोजनों के क्षेत्र में फैला। अन्य क्षेत्र या विशेष विषयों की अपेक्षा व्यावसायिक जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भी निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा में प्रारंभ हुआ?
तो भारत में निर्देशन सर्वप्रथम व्यावसायिक शाखा में प्रारंभ हुआ। किस शाखा में प्रारंभ हुआ? व्यावसायिक शाखा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस सन में व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी? तो यह शाखा कब खोली गई थी? क्वेश्चन नंबर है 8। यह खोली गई थी 1915 में। भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सन 1915 में व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई। उसी के अंतर्गत 1938 में व्यावसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई, जिसके अध्यक्ष श्री जी.एस. बोस थे। श्री जी.एस. बोस के अध्यक्ष काल में मनोविज्ञान का प्रचार पर्याप्त बढ़ा। तो अगला क्वेश्चन है, अभी हमने बताया 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा में कौन अध्यक्ष है? तो श्री जी.एस. बोस हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? सन 1960 ईस्वी में हुई थी। इसके बारे में भी हम बताते हैं। सन 1960 ईस्वी में अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य देश की माध्यमिक शिक्षा को प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना था। अगला क्वेश्चन है, किसका उद्देश्य देश की माध्यमिक? तो इस है अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय, अभी हमने बताया है ना। या अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय का उद्देश्य देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना। किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया? तो किस सन में हो गया था? सन 1964। इसका सही आंसर है 1964। सन 1964 में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया और केंद्रीय सरकार ने राज्यों को निर्देशन संस्थाओं को सहयोग देने हेतु अलग विभाग की नियुक्ति की। इसके फलस्वरूप प्रायः समस्त राज्यों में निर्देशन शाखाओं की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी? तो आपके ऑप्शन है असम तथा आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल, ए व बी दोनों, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर है असम तथा आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल, ये दोनों, ए बी दोनों। 1957 में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में 1955 में। कब हुई थी? 1955 में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन सन 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह कौन सी कमेटी के द्वारा प्रारंभ हुआ था? शिवराज कमेटी के आधार पर श्रम तथा नियुक्ति मंत्रालय दोनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ था, जो नव युवकों को व्यावसायिक तथा नियुक्ति संबंधी परामर्श देते थे। अगला क्वेश्चन है, किस योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत दिया जाता था? तो आपका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को भी राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया, जिससे राष्ट्र की पर्याप्त उन्नति होने की पूर्ण आशा है। अगला क्वेश्चन है, किसको प्रत्येक राज्य में कैरियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए? तो एक केंद्र को स्थापित करना चाहिए। इसके बारे में भी जानते हैं। 1953 में मुदालियर की अध्यक्षता में नियुक्त माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के विस्तार के संबंध में राज्य में कैरियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्देशन का प्रारंभ अपनी किस अवस्था में है? तो आप लोगों को ये शुरुआत में ही बताया, शिशु अवस्था में है। प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जा सकता है? अत्यंत योग्य, प्रशिक्षित और धैर्यशील जो व्यक्ति हैं, इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन के संबंध में किस राज्य में कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण दिया जाने लगा? तो कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल में दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्देशन की समस्या है
क्या समस्या है? एक राष्ट्र का अभाव, विद्यालय में पाठ्यक्रम, शिक्षकों पर अति कार्य प्रभार, उक्त सभी। तो उक्त सभी आपकी सही आंसर है। निर्देशन चाहती है, क्रिया ब्रह्म, बुद्धि, धन, उपयुक्त सभी। तो निर्देशन चाहता है क्रिया ब्रह्म, बुद्धि और धन, तीनों। अगला क्वेश्चन है भारत है अर्ध विकसित, विकासशील, पूर्व विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो भारत अर्ध विकसित है और अभी विकासशील चल रहा है, विकासशील की प्रक्रिया में है। आपका अगला क्वेश्चन है राज्य शैक्षिक, क्या हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में कब स्थापना हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1978, 2 अक्टूबर 1970, 26 जनवरी 1978, 17 अक्टूबर 1978। तो राजस्थान में स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1978 में। कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। उदयपुर में SCERT की स्थापना उदयपुर में हुई थी। SCERT का फुल फॉर्म है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। राजस्थान की स्थापना 17 अक्टूबर 1978 में उदयपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है तृतीय योजना के अंत तक संपूर्ण देश के लगभग कितने माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा प्रदान की जाने लगी थी? तो 3,000 माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदान की जाने लगी थी। तृतीय योजना के अंत तक संपूर्ण देश में लगभग 3,000 माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा प्रदान की जाने लगी थी, जो देश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या का 13% भाग था। इन 3,000 विद्यालयों में से अधिकांश में कैरियर मास्टर ही थे, जो सूचना सेवा प्रदान करने का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विकास किया है? तो विकास किया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला क्वेश्चन है बम्बई निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना किस सन में की गई थी? तो बम्बई निर्देशन क्या तो कब की जाने लगी थी? 1952 में बम्बई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना की जाने लगी थी। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है निर्देशन के प्रकार, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत। इसका पहला क्वेश्चन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना। यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है ब्रेवर, रूथ स्ट्रॉन्ग, टेक्सलर, जेम्स। तो आपका सही आंसर है रूथ स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है किसके उद्देश्य से समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किए जाते हैं? तो किसके उद्देश्य से निर्धारित किए जाते हैं? शिक्षा के। अगला क्वेश्चन है शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता के कारण है आगामी शिक्षा में संबंधित जानकारी के लिए, विद्यालयों में उचित समायोजन के लिए, नौकरियों के अवसर की जानकारी के लिए। तो अपितु सभी इन सब के लिए शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता के कारण है। अगला क्वेश्चन है किसकी सहायता से छात्रों को नए विद्यालयों में भली भांति समायोजित किया जा सकता है? तो शैक्षिक निर्देशन से। अगला क्वेश्चन है छात्रों को पढ़ाया जाने वाला विषय है विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, कंप्यूटर और व्यावसायिक क्षेत्र। तो क्या पढ़ाए जाने वाले विषय हैं? या तीनों हैं, विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, कंप्यूटर और व्यावसायिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है किसको बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है? तो किसको बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है? कुशाग्र बुद्धि छात्रों को, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको शैक्षिक लक्ष्यों के रूप में माना जा सकता है? व्यक्तिगत, सामाजिक व नैतिक विकास, बौद्धिकता। तो किसको माना जा सकता है? इन तीनों को माना जाएगा, व्यक्तिगत, सामाजिक व नैतिक विकास, बौद्धिकता। अगला क्वेश्चन आजकल विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के क्षेत्र में किसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है?
किसकी बढ़ती जा रही है? अनुशासनहीनता की। आजकल के बच्चे अनुशासन में नहीं रहते, अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्यवसायों के चुनाव में शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करना है। आपके ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य, शैक्षिक निर्देशन का मूल्यांकन, ए और बी दोनों, विपरीत के प्रतिकूल। तो आपका सही आंसर है ए व बी दोनों। व्यवसायों के चुनाव के लिए शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करना शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य, ए व बी दोनों नहीं है। क्या है? शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क एक स्लेट की तरह होता है? तो किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है 5 से 7 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, 2 से 3.5 वर्ष में, 4 से 4.5 वर्ष में। तो आपका सही आंसर है 2 से 3.5 वर्ष में। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं क्या है। तो इसे हम कहते हैं पूर्व प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य। इस स्तर पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अधिकतर बच्चे 2 से 3.5 वर्ष की आयु के बीच के होते हैं। इन्हें अपने अच्छे और बुरे का कोई ध्यान नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क एक साफ स्लेट की तरह होता है। जो कुछ अध्यापक उस स्लेट पर लिखेगा वही हमेशा के लिए प्रिंट हो जाएगा। स्कूलों में वैसे भी बच्चे अधिकतर कक्षा अध्यापक के निकट रहते हैं। इस स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का कार्य अध्यापक द्वारा किया जाता है। अध्यापक ही बच्चों के निकट रहने का कारण उनकी रुचि, योग्यता, गुण, दोष व अच्छाई बुराई को जानता है। अध्यापक ही छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करके बच्चों के बारे में उन्हें निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन है, अभी बताया देखो स्कूल में बच्चों के अधिकतर निकट कौन रहता है? तो कक्षा अध्यापक रहता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारण का पता लगाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? तो व्यक्ति निर्देशन के द्वारा लगाता है पता। व्यक्ति का समस्याप्रद दोष है। तो क्या दोष है? समस्याप्रद दोष क्या है? उदासी, अतिशय संवेदनशीलता, अतिशय क्रियाशील, उक्त सभी। तो आपका सही आंसर है या तीनों। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के जीवन के अन्य पक्ष हैं, भावात्मक, संवेगात्मक, पारिवारिक, उक्त सभी। तो आपका सही आंसर है उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत निर्देश का स्वरूप या प्रकृति है। तो व्यक्तिगत निर्देश का स्वरूप या प्रकृति है। आपके ऑप्शन है समस्या का निदान व उसका उपचार। तो आपका सही आंसर है ए व बी दोनों, समस्या का निदान फिर उसका उपचार। व्यक्ति की समस्याओं को प्रभावित कर सकती है उसकी आदतें, व्यवहार, रुचि, उक्त सभी। तो आपका सही आंसर है उक्त सभी। उपचार का तात्पर्य है, उपचार का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना, व्यक्ति को संकट में डालना, धोखा देना, आकार एवं दुख का चित्रण। तो आपका सही आंसर है व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना। उपचार की विधियां हैं। तो उपचार की क्या विधियां हैं? आपके ऑप्शन है परामर्श, मानसिक चिकित्सा। तो आपका सही आंसर है ए तथा बी दोनों, परामर्श और मानसिक चिकित्सा। मानसिक चिकित्सा की विधियां हैं। आपके ऑप्शन है वातावरण में परिवर्तन, सुझाव, युक्तिपूर्ण तर्क, उक्त सभी। इसके और भी विधियां हैं। क्या विधियां हैं? व्यावसायिक चित्रण विधि, सामूहिक चिकित्सा, नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा, मनोविश्लेषण। ये सारी विधियां मानसिक चिकित्सा में आती हैं। अगला क्वेश्चन किस विधि में चिकित्सा बीच बीच में व्यक्ति के उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है? तो यह विधि है नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि में चिकित्सा बीच बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है। बोलने का अधिकांश काम व्यक्ति करता है। निर्देशक एक श्रोता के रूप में धैर्य से उसकी बातों को सुनता है, लेकिन व्यक्ति से प्रश्न करने और उससे उत्तर प्राप्त करने के लिए चिकित्सक उस व्यक्ति में सद्भाव और विश्वास पैदा करता है। फिर व्यक्ति बिना हिचक और रोक टोक के अपनी सारी बातें चिकित्सक से कहता चला जाता है। वह सारी बातें कह लेता है तो अपने आप ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन किस विधि में व्यक्ति के मन का अध्ययन सपनों के आधार पर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है मुक्त सहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। तो और ए और बी दोनों,
तो आपका सही आंसर है मुक्त सहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। और मुक्त सहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चों को जैसा भी निर्देश मिलता है वे उसी के आधार पर अपनी आदतों का निर्माण कर लेते हैं। तो आपका सही आंसर है पूर्व प्राथमिक स्तर पर। अभी बताया हमने, बच्चों का दिमाग स्लेट के तरह होता है, उसमें जो अध्यापक बताएगा वो बच्चा अपने दिमाग में प्रिंट करेंगे, वही सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक सामंजस्य के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यक्तिगत सामाजिक सामंजस्य के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो कौन सा निर्देशन हो जाएगा? व्यक्तिगत निर्देशन है ये। अगला क्वेश्चन, किन गुणों के कारण व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन जाता है? तो ये जो होते हैं जन्मजात से ये गुण होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे ये क्या होते हैं जन्मजात गुण। क्वेश्चन नंबर है 24। तो क्या है ये जानेंगे। किसी विषय या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में कुछ जन्मजात गुणों का होना आवश्यक होता है। व्यक्ति के इन जन्मजात गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, प्रशासक, सैनिक आदि बनता है। व्यक्ति में निहित गुणों, योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार जब व्यक्ति कोई विषय चुनता है तो उसे पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किस सन में हुआ था? तो व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले 1908 में हुआ था। किसने किया था? फ्रैंक पार्सन नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, उसी में व्यावसायिक निर्देशन का जिक्र सबसे पहले हुआ था 1908 में। किसने? फ्रैंक पार्सन ने। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा देने वाला विशेषज्ञ है। तो व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा किसने दी थी? तो इन सभी ने व्यावसायिक परामर्श की सुविधा निर्देशन की परिभाषा दी थी। मायर्स ने, रॉबर्ट ने, क्रो ने। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत है। तो शैक्षिक निर्देशन का क्या प्रमुख सिद्धांत है? तो उपयुक्त सभी सिद्धांत हैं। निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए, प्रमाणीकृत परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए, अनुगामी अध्ययन होना चाहिए। चलिए अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है परामर्श का अर्थ, प्रकृति, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र तथा सिद्धांत। तो परामर्श का अर्थ क्या है ये सब जानेंगे अभी चैप्टर नंबर 4 में। तो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है? तो आपका सही आंसर है परामर्श। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। तो परामर्श के बारे में जानेंगे। तो इसका परामर्श का अर्थ क्या है? परामर्श का अर्थ है निर्देशन तथा परामर्श एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण हो रहते हैं। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श चाहने वाला या परामर्श प्रार्थी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? जोन्स का है। जोन्स के अनुसार साक्षात्कार के समान, जोन्स ने क्या कहा था? साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। अगला क्वेश्चन है परामर्श के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? दो व्यक्ति का संपर्क होता है, सही है। दोनों के बीच विचार विमर्श होता है, सही है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है। प्रशिक्षित व्यक्ति एवं अनुभवी व्यक्ति परामर्श देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी, ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है किसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता बल्कि उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है? तो आपका सही आंसर है परामर्श से किसी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है बल्कि उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार परामर्श का उद्देश्य
व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना में सहायता देता है। तो क्या है, किसके अनुसार? हार्डी के अनुसार। किसके अनुसार? हार्डी के अनुसार। तो हार्डी ने क्या बताया था? हार्डी ने बताया था व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना। अगला क्वेश्चन है हार्डी ने परामर्श के कितने उद्देश्य दिए हैं? तो हार्डी ने परामर्श के 3 उद्देश्य दिए हैं। वह कौन कौन से हैं? व्यक्ति को खुद के विकास के संबंध में उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना, व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान, दृष्टिकोणों तथा कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। पारिवारिक जीवन, व्यवसाय एवं नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करना। तो हार्डी के अनुसार ये 3 उद्देश्य दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, और क्या नाम उनका, रॉबर्ट्स ने भी 5 उद्देश्य दिए थे। हार्डी ने 3 उद्देश्य दिए थे और रॉबर्ट्स ने 5 उद्देश्य दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। यह कथन किसका है? यह कथन है थट तथा गैरविरच का। यह कथन है थट तथा गैरविरच का। तो थट तथा गैरविरच ने क्या बताया था? परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने का अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। थट तथा गैरविरच ने यही बताया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती है? तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर है परामर्श। परामर्श सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती है। अगला क्वेश्चन है, परामर्श का मूल सिद्धांत क्या है? तो परामर्श का मूल सिद्धांत क्या है? परामर्श का मूल सिद्धांत है स्वीकृति, आशा, सीखना। यह सभी परामर्श के सिद्धांत हैं। परामर्श में प्रार्थी को खुद किसके पास सहायता हेतु जाना पड़ता है? तो किसके पास जाना पड़ता है? परामर्शदाता के पास। अगर हमें कुछ चाहिए है तो हमें खुद जाना पड़ेगा। तो अगर हमें परामर्श चाहिए है तो परामर्शदाता के पास हमें खुद जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र कितने मिनट का होता है? तो परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र 30 मिनट का होता है। परामर्श प्रक्रिया के सोपान है पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना, समस्या की छानबीन, या 2 परामर्श के सोपान हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है? तो किसको निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है? तो परामर्श को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बालक के किस संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है? तो बालक के व्यक्तित्व, बौद्धिक और भावनात्मक परामर्श को संतुलित बनाने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है। वर्तमान समाज किस रूप में अत्यंत जटिल हो गया है जिसके कारण परामर्श का महत्व और बढ़ गया है? तो किसके कारण हो गया है? अपेक्षित सभी, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, तीनों के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता है? तो किसके कारण संपन्न नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है, परामर्श, व्यावसायिकता, व्यक्तित्व, नीरसता। तो आपका सही आंसर है परामर्श। परामर्श किस कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है? तो किसका महत्वपूर्ण अंग है? निर्देशन का। किसका है? निर्देशन का। परामर्श निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता है? तो प्रार्थी के पक्ष में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बोर्डिन का है। तो यह कथन किसका है? बोर्डिन का है। अगला क्वेश्चन है, परामर्श की विचारधारा है निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श, समन्वित परामर्श। तो यह तीनों हैं। परामर्श की विचारधारा क्या है? तीनों हैं, व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श और समन्वय परामर्श। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, समन्वय परामर्श।
तो एक अच्छे परामर्शदाता का कार्य है, क्या कार्य है? उक्त सभी व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श और समन्वय परामर्श। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने कार्यों और सेवाओं द्वारा छात्र, परिवार, शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सकों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है? तो कौन करता है? परामर्श का संबंध किससे होता है? कौन करता है? परामर्शदाता करता है। अगला क्वेश्चन है, परामर्श का संबंध किससे होता है? तो परामर्श का संबंध एक व्यक्ति से होता है। व्यक्ति परामर्श मांगता है और परामर्शदाता उस व्यक्ति को परामर्श देता है। तो परामर्श का संबंध किससे होता है? किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला परामर्श व्यक्ति परामर्श कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परामर्शदाता का गुण है, क्या गुण है? गहरा विशिष्ट ज्ञान। परामर्शदाता को बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। परामर्शदाता को अच्छी आधार शक्ति होनी चाहिए। परामर्शदाता को विवेकशीलता होनी चाहिए। तो परामर्शदाता के क्या गुण हैं? या तीनों गुण हैं, विवेकशीलता, गहरा विशिष्ट ज्ञान, अच्छी आधार शक्ति। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषता है उचित प्रशिक्षण, साधनों का ज्ञान, छात्रों में रुचि, या तीनों हैं। गतिशीलता किस भाषा का शब्द है? तो गतिशीलता ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य अपनी किस सोच के कारण जातीय द्वेष, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच, राष्ट्रहित की अनदेखी व उपेक्षा करता है? तो किस भावना के कारण करता है? संकुचित भावना के कारण, मतलब छोटी सोच के कारण मनुष्य जातीय द्वेष, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच, राष्ट्रहित की अनदेखी या उपेक्षा करता है। तो आप लोगों को अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। परामर्श की मुख्य रूप से कितनी प्रविधियाँ हैं, 3 प्रविधियाँ हैं और क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और जो लोग कर चुके हैं वो लोग कृपया लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आप लोगों से निवेदन है कि सारे जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें वो सब अपने कॉलेज वाले ग्रुप में, अपने कॉलेज के दोस्तों के पास कृपया सब लोग शेयर कर दें। चलिए आज का वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद। एंड इस PDF की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो हम आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर